सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से फेसबुक और जो भी चीज़ें रही हैं उनमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का 19 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के, कल के कार्यक्रम को लेकर के उनका स्वागत करते हुए एक विषय अपना रखा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके रुदौली विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में उनको अवगत कराना चाहूँगा। उनको लिखित रूप में अपने यहाँ से एक शिकायत दूंगा जिसमें हमारी रुदौली सीएचसी में वर्षों से जमे डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, बाहर की जांचें, महंगी दवाएं, रुदौली नगर पालिका में फैला भ्रष्टाचार, रुदौली तहसील और रुदौली ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार, इनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का जो हमारा प्रयास था, उसको रोकने के लिए जो काम किया गया, एक सूची बनाई गई है और उस सूची से ही हमें बाहर कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा जो सूची बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलने वालों की, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम रख दिया गया जिन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी काम किया, ना ही उनका वास्तव में धरातल पर कोई काम है कि सोशल रूप में वो कहीं हो। सिर्फ इसलिए हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, और एक कारण इसका ये भी है कि मैं लोधी समाज से आता हूँ और यहाँ लोग चाहते हैं कि लोधी समाज का कोई भी युवा जागरूक होकर बोलना चाहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर बोलना चाहे, जनता की आवाज़ उठाना चाहे, तो किसी भी प्रकार से उसे ये इन प्रकार उसे रोकने का षड्यंत्र किया जाएगा। उसी के तहत प्रशासन ने जो सूची बनाई, उस सूची में मेरा नाम ही नहीं है। जबकि अब कोई कहेगा कि मैं वहाँ नहीं मिलना चाह रहा था, तो इससे बड़ा सबूत क्या दे दूँ कि 2 दिन पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे अपनी इस बात को प्रमुख रूप से रखा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपने इस रुदौली विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। कई भी प्रकार से हमारे समाज को, हमारे लोगों के यहाँ इग्नोर किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लोधी समाज और दलित समाज के लोगों के बच्चों, 2-3 बच्चों के 100 विदेश में फंस गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही। उस पर हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि कई लोग उस पर कह रहे हैं लाशों पर राजनीति। भैया, लाशों पर राजनीति तो आप लोग करते हैं। अगर आप लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं तो एक बात मुझे बताई जाए कि उन लाशों को आप भी तो मंगा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, और लाशें मंगाने का काम, जो विदेशों में लाशें फंसी हुई हैं उनको मंगाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, वो अगर मेहनत कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उन शवों को भारत मंगाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के रूप में वो अपना स्थान बना लेंगे। जब उसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि इस काम को हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता क्यों नहीं करते हैं, तो हमें पार्टी विरोधी करार दिया जाता है। आप क्यों नहीं, स्वयं क्यों नहीं मंगाते हैं? और लोधी और पासी समाज के लोग ही इस भ्रष्टाचार का, या कह लीजिए इस इग्नोर होने वाली स्थिति का शिकार क्यों होते हैं? 2 लोधी के 100 विदेश में फंसे थे, उनको भी समाजवादी पार्टी के नेता मंगा रहे हैं। आज एक दलित समाज का बच्चा था, वो भी विदेश में फंसा था, उसको भी वो विदेश से मंगा रहे हैं। हम क्रेडिट और डेबिट लेने की बात नहीं करते, लेकिन उस परिवार के लोगों ने ज़रूर देखा है, जो विदेश से 100 भारत आता है, उस 100 के साथ में जो इस ताबूत में पैक होकर आता है, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि उसको कौन मंगवा रहा है। ये होना चाहिए। हम उन्हें अवसर क्यों दे रहे हैं? मैं छोटे घर से आता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मंगवा सकूं, लेकिन अगर शासन में बैठे लोग हैं, हम उनसे अपनी आवाज़ कैसे रखें? जाहिर सी बात है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, अन्यथा पत्राचार के माध्यम से, किसी भी प्रकार से इसी तरह से हम उनसे अपनी आवाज़ रखेंगे। उस आवाज़ को भी रोकने का काम किया जाता है यहाँ पर। आज हमने देखा कि वहाँ पर जो दलित समाज का 100 था, ये सराय अहमद का लड़का था, वहाँ विवाद हो गया तो 2 लाख रुपए के चेक को दे करके वहाँ सोशल मीडिया पर डाला गया माननीय जी की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी विनम्रता से, महोदय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उस परिवार की आपने मदद की, करनी चाहिए थी उसको। आपको तो उस परिवार का 100 भी मंगा देना चाहिए था। ये जो परसनपुरा और मेहंदी में लोधी समाज के बच्चों की डेथ हुई, उनको 2 लाख रुपए आपने देने में आनाकानी क्यों कर दी? उनकी क्या गलती थी? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनाकर रखे दिए गए हैं क्या आप लोगों की दृष्टि में? इसलिए कि आप लोग कुछ भी करें, वो उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसलिए कि हर हाल में वो भाजपा को वोट देते ही देते, उनकी मदद करने की आवश्यकता क्या है? बहुत चुनौती देकर लोग पूछते रहते हैं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर मेहंदी और परसनपुरा में कहीं भी 2 लाख रुपए, क्या छोड़ो, अगर 50,000 का चेक भी दिया गया हो, तो महोदय कृपया उसको भी सोशल मीडिया पर ही जरा मेंशन कराने का कष्ट करें। और रुदौली विधानसभा में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे निवेदन आग्रह करना ही चाहते थे, तो ऐसी कौन सी स्थिति आनन फानन में बन गई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ
नेताओं द्वारा जो सूची प्रस्तावित करके यहाँ दी गई प्रशासन को, उसमें हमारा नाम शासन और प्रशासन ने मिलकर निकाल दिया। ये कौन सा गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना भी अपराध हो गया है? आज आनन फानन में जिसकी मांग रुदौली की जनता निरंतर करती रही, हम भी करते रहे कि वर्षों से जमी अंजू जायसवाल और मदन बरनवाल जैसों का ट्रांसफ़र यहाँ से होना चाहिए। आनन फानन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको हटा करके मिल्कीपुर भेज दिया जाता है। और ये खेल पहले भी हुआ है। कुछ दिनों के लिए इन्हें मवई भेजा गया, फिर रुदौली बुला लिया गया। कुछ दिनों के लिए बस्ती चली गई, फिर रुदौली चली आई। और फिर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए मिल्कीपुर जा रही हैं, उसके बाद फिर से रुदौली चली आएंगी। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? और इसी प्रकार से कई अधिकारी हैं जो हमारी रुदौली को चलाने के लिए एकदम पूरी तरह से यहाँ लूटम लूट मचाए हुए हैं। इन्हीं लोगों के खिलाफ के लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करना चाह रहा था। मैं कोई माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने लिए आवास पेंशन नहीं मांगने जा रहा था। मैं इसी रुदौली की सम्मानित जनता के लिए संघर्ष करते हुए, इसी रुदौली सम्मानित जनता की आवाज़ बनते हुए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने ये सूची बनाई है और प्रशासन जिन्होंने उस सूची में हमारा नाम तक नहीं रहने दिया, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अगर कोई अपना निवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो क्या ये अपराध हो जाता है? अगर आप लोग हमारी आवाज़ को दबाएंगे तो निश्चित तौर पर चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यम हो, मैं बोलता रहूँगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं पार्टी के साथ हो रहे भ्रष्टाचार या पार्टी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सभी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, सभी को अपनी आवाज़ रखने का हक है। वो कौन सा कारण हो जाता है कि हमें हमारी आवाज़ रखने से रोका जाता है? कभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे तब ये सांसद हुआ करते थे, इनकी आवाज़ को भी जो लोग दबाने का काम कर रहे थे, उन्हीं के समर्थक आज मैं देख रहा हूँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, स्वागत में उस सूची में स्थान बनाए हुए बैठे हैं। और हम लोग जिन्होंने निरंतर भाजपा के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने निरंतर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया, ऐसे कई सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से बाहर करके मायूस किया जा रहा है। कारण सिर्फ यह कि किसी को जातिगत आधार पर बाहर होना पड़ रहा है, किसी को समाज में इसलिए, हमारे देशों को तो इसलिए बाहर किया जा रहा है ताकि हम वहाँ भ्रष्टाचार को उजागर न कर दें। कुछ नहीं करना था। माननीय जी निकलते मुख्यमंत्री जी, हम भी उनसे अपना प्रणाम करते हुए एक अपना शिकायत पत्र सौंप देते कि देख लीजिए महोदय, इसकी जांच करा लीजिए किस प्रकार से रुदौली में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अगर मैं कोई अपनी बात रखता भी हूँ और अगर मेरी बात शिकायत में गलत पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन इसमें इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर रुदौली में भ्रष्टाचार है, इसलिए प्रशासन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने से रोक रहा है। और भरोसा रखिए रुदौली वालों, आपके लिए संघर्ष करता हूं और करता रहूंगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पूरा प्रयास रहेगा है कि हर हाल में किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके उनसे मिल करके अपना शांतिपूर्ण स्वरूप में अपना निवेदन प्रस्तुत कर दूं कि महोदय हमारी रुदौली में हो रहे इस भ्रष्टाचार से रुदौली को मुक्त कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भीम, जय भारत।